नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 के लिए प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं। इसमें हम लोग GK GS और करंट अफेयर्स देख रहे हैं, जो कि आज हम इस वीडियो में यूडिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक जो जारी किया गया है उसमें टोटल 15 टेस्ट दिया गया है। और इसी बुक से हम लोग आज 10 नंबर टेस्ट देखेंगे और इससे पहले जो है 9 नंबर टेस्ट हो चुका है। और उससे भी पहले आपको रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड वॉल्यूम 1 जो पुस्तक जारी किया गया था उसमें 20 टेस्ट दिया गया था, उसे पूरा करा दिया गया है। और करुण पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड बुक में 15 टेस्ट दिया गया था, तो उसे भी पूरा करा दिया गया है। तो आज हम लोग यूडिटेरिया बुक से 10 नंबर टेस्ट, इससे पहले जितने भी टेस्ट हुआ है अगर अभी तक आप उसे नहीं देखें तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर एक बार ज़रूर देख लें ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सभी एग्जाम में GK GS तो पूछा ही जाता है, करंट अफेयर्स तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल सिद्ध होगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए शुरू से अंत तक देखिए और आप इसको सही से उपयोग कीजिए। दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता है कि करंट अफेयर्स के लिए हम वीडियो जारी किए हुए हैं, जो कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग इस टेस्ट को शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ आपको हर एक प्रकार का PDF और करेंट का रिवीजन भी कराया जाता है। तो चलिए 10 नंबर टेस्ट शुरू करते हैं। आइए दोस्तों 10 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर टेस्ट के पहला क्वेश्चन कहता है 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है। कहता है 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप जो है ये 2022 का खिताब किसने जीता है। तो ये आपको हरियाणा राज्य ने जीता है। A नंबर से आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य, सॉरी B नंबर से आंसर हो जाएगा हरियाणा, B नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और इन्होंने किसको, झारखंड को हराकर, झारखंड को हराकर जीता था। ये इसका आयोजन जो हुआ था आपको मणिपुर की राजधानी इम्फाल में इसका आयोजन किया गया था। ये भी ध्यान रखिएगा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल जो है वहाँ इसका आयोजन किया गया था और जीता हरियाणा ने है झारखंड को हराकर। आगे है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखा गया है। कहता है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह लिखी गई है जयराम रमेश के द्वारा। किसके द्वारा, जयराम रमेश के द्वारा लिखा गया है। A नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस राज्य की सुर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। कहता है कि किस राज्य के सुर सरोवर झील को रामसर साइट में उसको स्थान दिया गया है। तो ये दिया गया आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है। C नंबर इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे कहता है हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। ये चुना गया है मनिक शाह। किसे, मनिक शाह को। A नंबर से आंसर हो जाएगा मनिक शाह। चलिए आगे है, आगे कहता है किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। तो मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी को। किसे, राजेंद्र कुमार भंडारी को। D नंबर इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र कुमार भंडारी। आगे कहता है देश का पहला अनाज ATM देश का पहला अनाज ATM पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया है। तो ये किया गया गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ, गुरुग्राम हरियाणा में। D नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है गणतंत्र दिवस परेड में गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बनी है। तो ये बनी है भावना कंठ। कौन, भावना कंठ। B नंबर इसका आंसर हो जाएगा भावना कंठ। ये 72 में गणतंत्र दिवस के परेड में इन्होंने फाइटर प्लेन उड़ाया था। चलिए आगे है, कहता है विश्व आर्थिक मंच विश्व आर्थिक मंच 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। विश्व आर्थिक मंच जो है इसका आयोजन 2022 में कहाँ हुआ है। ये दावोस में हुआ। कहाँ, दावोस में हुआ है। A नंबर से आंसर हो जाएगा दावोस। चलिए आगे है, आगे है निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू किया गया है। कहता है कि वह कौन सा बैंक है जिसके द्वारा आत्मनिर्भर महिला योजना शुरू किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। C नंबर से आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा।
आगे कहता है हाल ही में इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो ये बना है आपको संयुक्त अरब अमीरात। कौन? संयुक्त अरब अमीरात। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात पहला खाड़ी देश बना है जिन्होंने इजराइल में अपना दूतावास अब स्थापित किया है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे जब कोई वस्तु वित्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन गति जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो केंद्र की ओर लगने वाले बल को अभिकेंद्र बल कहा जाता है। क्या? अभिकेंद्र बल कहा जाता है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा अभिकेंद्र बल। आगे है किसी वस्तु को निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह वस्तु भूमि को छूती है तब इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होगी? तो जिस समय यह वस्तु जो है भूमि को छूती है उस समय इसमें गतिज ऊर्जा निहित होगी। कौन? गतिज ऊर्जा निहित होगी। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा निहित होगी। आगे है बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण दिखता है। कहता है बादलों का रंग जो सफ़ेद दिखता है यह किसके कारण दिखता है? तो यह दिखता है आपको प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है चालक। क्या है? चालक तार की पीवीसी। क्या है? चालक तार की पीवीसी द्वारा कोडिंग करके डैश को रोका जाता है। तो ये रोका जाता है शॉर्ट सर्किट को। किसे? शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। आगे कहता है एक फेम्टो बराबर होता है। कहता है एक फेम्टो जो है यह किसके बराबर होता है? तो यह बराबर होता है आपको 10⁻⁻15 के बराबर होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करता है। कहता है एक वस्तु जो है वो अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करता है। यह 2 सेकेंड में 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है। तो इसका त्वरण क्या होगा? तो इसका त्वरण आपको 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे का तब बल। क्या है? बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। बल और विस्थापन जो है इसके गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो कार्य कहते हैं। क्या? कार्य कहा जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कार्य। आगे है 1 किलो वाट घंटा। क्या? 1 किलो वाट घंटा डैश के बराबर होता है। 1 किलो वाट घंटा जो है ये आपको 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है न्यायपूर्ण। क्या है? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। क्या है? 9वीं पंचवर्षीय योजना। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो समय था ये आपको 1997 से 2002 तक था इसका समय, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। कहता आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई है? कहता है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना जो है इसमें कौन सी योजनाएं सम्मिलित हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना शामिल हुआ है, वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना शामिल हुआ है, राष्ट्रीय जीवन बीमा योजना यह नहीं, तो ए और बी शामिल हुआ। तो डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सार्वजनिक। क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? कहता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस जो है इसका संचालन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है राजकोषीय नीति। क्या है? राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राजकोषीय नीति जो है ये किसके द्वारा संचालित होता है? तो ये होता है आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। आगे कहता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव में लागू की जाती है जिनकी संख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक हो? कहता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उस गांव में लागू किया जाता है जिस गांव की संख्या किससे अधिक होती है। तो ये जो 500 से अधिक आबादी जहाँ भी है उस गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू होती है। बी नंबर इसका आंसर हो जाए, यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा 500 से अधिक आबादी वाले गांव में। आगे कहता है निम्न पादपों को। क्या? निम्न पादप रोगों में से जीवाणु जनित रोग नहीं है? तो ये नहीं है आपको मूंगफली का टीका रोग। क्या है? मूंगफली का टीका रोग। डी नंबर से आंसर हो जाएगा।
कहता डैश पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। कहता डैश जो है पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो ये करता है बीज पत्र। कौन? बीज पत्र। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा बीज पत्र। आगे कहता है व्हिटेकर। क्या है? व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? इसमें आपको प्रोटोजोआ। कौन? प्रोटोजोआ शामिल नहीं है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। चलिए आगे है। आगे कहता है जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन। क्या है? फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को कहा जाता है। कहता है जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? तो शेष प्लाज्मा को सेरम कहा। क्या? सेरम कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सेरम। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषाणुजनित रोग नहीं है? निम्न में से कौन विषाणुजनित रोग नहीं है? तो ये है आपको पेचिस। कौन? पेचिस। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पेचिस। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो युग्म सुमेलित नहीं है वो कौन है? तो आइए देखते। कहता विटामिन डी रिकेटस सही है। विटामिन सी मसूरों से रक्त आना सही है। विटामिन ए गठिया यह गलत है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। बाकी सी डी नंबर विटामिन B1 बेरी बेरी रोगी ये सब सही है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती वेग में के रूप में जाना जाता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती वेग के रूप में कहा जाता है? आत्महत्या की थैली के रूप में भी कहा जाता है। ये होता है लाइसोसोम। कौन? लाइसोसोम को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। आगे मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? कहता मनुष्य के शरीर में जो प्रोटीन होता है उसके पाचन का शुरुआत कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमाशय में। कहाँ? अमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। वैसे खाना का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे और फसलों का एक वृहद पोषक तत्व है? तो यह है मैग्नीशियम। कौन? मैग्नीशियम। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? पुरुष प्रणाली का प्रजनन का हिस्सा कौन नहीं है? तो यह अंडाशय। कौन? अंडाशय। डी नंबर से आंसर हो जाएगा अंडाशय। ये महिलाओं में पाए जाते हैं। चलिए आगे है। आगे कहता है कि कौन सा सेप्रोफाइट्स। क्या है? सेप्रोफाइट्स कवक है। कहता है कौन सा सेप्रोफाइट्स कवक है? तो ये है आपको पेंसिलियम। क्या है? पेंसिलियम। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम। क्या है? मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? कहता है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था आपको गुरदासपुर में। कहाँ? गुरदासपुर में। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा गुरदासपुर। और यह आंदोलन आपको 1889 में कब? 1889 में शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन के नाम से शुरू किया गया था। ये गुरदासपुर जो है आपको पंजाब में स्थित है। कहाँ? पंजाब में स्थित है। आगे कहता कलकत्ता में 1939 से 40 के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हॉलवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री की थी? तो ये किया था मुस्लिम लीग के साथ। किसके साथ? मुस्लिम लीग के साथ। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग के साथ। आगे कहता निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 ईस्वी में सर्वप्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी? कहता है किसके द्वारा 1920 ईस्वी में सर्वप्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो ये किया गया था NM जोशी के द्वारा। किसके द्वारा? NM जोशी के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। कब? 1920 में की गई थी। ध्यान रखिएगा। आगे कहता है सप्त क्रांति। क्या है? सप्त क्रांति का समाजवादी विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो यह प्रस्तावित किया गया था राम मनोहर लोहिया के द्वारा। किसके द्वारा? राम मनोहर लोहिया के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखा गया है? कहता किसके द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखा गया है? तो यह लिखा गया है
भगवती चरण बोहरा के द्वारा। किसके द्वारा? भगवती चरण बोहरा के द्वारा। बी नंबर से आंसर होगा भगवती चरण बोहरा के द्वारा। आगे इब्न बतूता, क्या है? इब्न बतूता इनमें से किस दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया था? तो ये गया था मोहम्मद बिन तुगलक के दूत के रूप में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता है अल-बरूनी, क्या है? अल-बरूनी की किताब, कहता है अल-बरूनी की किताब जो है किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है अरबी भाषा में। किसमें? अरबी भाषा में लिखी गई है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा अरबी भाषा में। आगे कहता प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? तो ये अजातशत्रु के समय में। किसके? अजातशत्रु के समय में किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अजातशत्रु। और दूसरा बौद्ध संगीति आपको काला अशोक के शासनकाल में किया गया था। ध्यान रखिएगा, काला अशोक। और तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में। कहाँ? अशोक के शासनकाल में। और चौथा कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क के शासनकाल में चौथा हुआ था, यह भी ध्यान में रखिएगा। ये जो है आपको पहला अजातशत्रु के समय में जो हुआ था ये आपको राजगीर में हुआ था। दूसरा जो काला अशोक के शासनकाल में हुआ था ये आपको वैशाली में हुआ था। और तीसरा जो अशोक के समय में हुआ है ये पाटलिपुत्र में। और चौथा कुंडलग्राम कश्मीर में हुआ था। ये भी पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है अशोक, क्या है? अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि का निंदा की गई है? कहता है अशोक के वो कौन से शिलालेख हैं जिसमें पशु बलि की निंदा की गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला अभिलेख। क्या है? पहला अभिलेख में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पहला अभिलेख। आगे कहता है शशांक, क्या है? शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोधि वृक्ष, क्या है? बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? कहता है शशांक जो है किस धर्म के अनुयायी थे जिन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? तो ये आपको शैव धर्म से, किससे? शैव धर्म से संबंधित थे। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आपको कहता है निम्नलिखित में से, क्या है? निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है? शांत घाटियों का देश किसे कहा जाता है? तो ये लेसोथो को, किसे? लेसोथो को कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा लेसोथो। ये जो आपको अफ्रीकी महाद्वीप का देश है, ध्यान रखिएगा। आगे है क्या है? मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी कहाँ से निकलती है? मिसिसिपी नदी जो है ये आपको सुपीरियर झील से निकलती है। कहाँ से? सुपीरियर झील से निकलती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा सुपीरियर झील से निकलती है। चलिए आगे है, कहता अंडमान निकोबार, क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी, कहता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? सबसे उत्तरी द्वीप जो है आपको लैंडफॉल द्वीप है। कौन? लैंडफॉल द्वीप है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे या किन्हें पूर्ववर्ती नदी या नदियाँ कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सिंधु को, सतलुज को और ब्रह्मपुत्र, सभी को। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी को। आगे कहता है विश्व में सर्वप्रथम स्वर्ण खान, क्या है? विश्व में सर्वप्रथम स्वर्ण खान भंडार, विश्व में स्वर्ण, क्या है? विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खनन, क्या? खान, स्वर्ण खान भंडार किस देश में के पास है? कहता है विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण खान का भंडार किस देश के पास है? तो यह आपको ऑस्ट्रेलिया के पास। किसके पास? ऑस्ट्रेलिया के पास। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पास। आगे कहता है पारीछा, क्या है? पारीछा बांध किस नदी पर बनाया गया है? पारीछा बांध जो है यह आपको बेतवा नदी पर बनाया, कहाँ? बेतवा नदी पर बनाया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर। चलिए आगे कहता है कि केंद्रीय, क्या है? केंद्रीय इरिगेशन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह आपको मेघालय, कहाँ? मेघालय में। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। आगे कहता है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य है? कहता है भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो यह है आपको सिक्किम। कौन? सिक्किम। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सिक्किम। चलिए आगे है, आगे कहता प्रकृति की ओर, क्या है? प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? प्रकृति की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये आपको रूसो ने दिया था। किसने? रूसो ने दिया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा रूसो ने। चलिए आगे है, आगे कहता है भारत में राष्ट्रीय खेल किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल जो है यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को मनाया जाता है। डी नंबर का आंसर हो जाएगा 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो है इसी दिन 8 अगस्त को हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। इसी कारण से इसे
29 अगस्त को ही भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे कहता है बुद्ध चरितम क्या है। बुद्ध चरितम पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। बुद्ध चरितम पुस्तक जो है इसके लेखक कौन थे, अश्वघोष थे। कौन, अश्वघोष थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा अश्वघोष। चलिए आगे कहता है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। नौसेना दिवस जो है ये आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको 8 अक्टूबर को क्या है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 दिसंबर को झंडा दिवस, सशस्त्र बलों का दिवस या फिर झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस क्या है, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे कहता है भारतीय संविधान क्या है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत के विदेशी नीति का वर्णन किया गया है। तो यह किया गया है आपको अनुच्छेद 51 में। कहाँ, अनुच्छेद 51 में। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं। कहता है निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं। तो ये रहे आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ए नंबर से आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये जो है मात्र 1 वर्ष क्या है, 1 वर्ष 11 माह, 1 वर्ष 11 माह तक ही राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। सबसे कम जाकिर हुसैन ही रहे, 1 वर्ष 11 माह रहे, ध्यान रखिएगा। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारत में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। कहता है भारत के अब तक में भारत के कितने प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो प्रधानमंत्री होने से पूर्व वो किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ऐसी आपको 6 प्रधानमंत्री क्या है, 6 प्रधानमंत्री ऐसा हो चुके हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 6 प्रधानमंत्री। सबसे पहला प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे जो कि उससे प्रधानमंत्री बनने से पहले मोरारजी देसाई जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। और चौधरी चरण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पहले और बाद में प्रधानमंत्री बने। और तीसरा थे आपको विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन, विश्वनाथ प्रताप सिंह। ये भी आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे और बाद में जाकर के प्रधानमंत्री बने हैं। और चौथा थे आपको पीवी नरसिम्हा राव। कौन, पीवी नरसिम्हा राव जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने। और 5वां थे आपको एच.डी. देवगौड़ा। कौन, एच.डी. देवगौड़ा। ये आपको पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, आगे चलकर देश के प्रधानमंत्री बने। और आखिरी हैं, 6ठे क्रम का है आपके अपने नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री होने से पहले और बाद में देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जो अभी भी बरकरार है। ध्यान रखिएगा 6 है, इसकी संख्या 6 है। उम्मीद है आप इन सारे नामों को क्रम से याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा आपको उत्तर प्रदेश से 2 मुख्यमंत्री ऐसे हुए जो देश के प्रधानमंत्री आगे चलकर बने हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी। कहता है भारत के मूल संविधान जो है उसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी। तो ये की गई थी 500। कितना, 500। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 500। आगे कहता है भारतीय संसद क्या है। भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था आपको 3 अप्रैल 1952 को। 3 अप्रैल 1952 को। सी नंबर इसका आंसर होगा 3 अप्रैल 1952 को। आगे है कहता भारत में संसदीय प्रश्न पूछने का प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई है। कहता भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया जो है सर्वप्रथम किस अधिवेशन से शुरू की गई है। तो यह शुरू की गई है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। क्या है, 1892। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो यह जो प्रेरित है आपको जर्मनी से। कहाँ से, जर्मनी से प्रेरित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा जर्मनी से। चलिए आगे है आगे कहता है नेहरू क्या है। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया है। कहता है नेहरू द्वारा जो है प्रस्तुत जो किया गया था उद्देशिका प्रस्ताव ये संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया है। तो यह स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। कब, 22 जनवरी 1947 को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है कहता निम्नलिखित में क्या है। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है।
नीचे दिए गए में से किन में ऋणात्मक आवेश होती है, तो बीटा कण में। किसमें? बीटा कण में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? इसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या 4 है। क्या है? 4 है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 4। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है? निम्नलिखित में कौन मूल तत्व है? तो आपको हीरा मूल तत्व। क्या है? हीरा जो है मूल तत्व है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा हीरा। आगे कहता माणिक्य। क्या है? माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो ये रासायनिक रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। बी नंबर से आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। आगे है निम्नलिखित में। क्या? निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? कहता निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो ये करता है आपको हाइड्रोजन सबसे कम वायु प्रदूषण करता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे है पानी। क्या है? पानी आयनिक लवण का सुविलायक है। क्योंकि कहता पानी जो है आणविक लवण का सुविलायक होता है, क्योंकि उसका द्विध्रुव। क्या है? द्विध्रुव आधारपूर्ण अधिक है। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहती है? कहता है कि निम्नलिखित में से वो कौन है जो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो ये आपको आयोडीन है। कौन? आयोडीन है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा आयोडीन। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है? कहता है वह कौन सी जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो यह आपको थारू जनजाति। कौन? थारू जनजाति। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। थारू जनजाति जो है ये आपको दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, और यह जनजाति आपको मूल रूप से उत्तराखंड में पाई जाती है। कहाँ? उत्तराखंड में पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है सतकोशिया। क्या है? सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सतकोशिया बाघ रिजर्व जो है ये किस राज्य में स्थित है? ये आपको ओडिशा में स्थित है। कहाँ? ओडिशा में स्थित है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा ओडिशा में। चलिए आगे है। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? कहता निम्नलिखित में से कौन सा मिलान है जो सही नहीं है? तो आइए देखते हैं। कहता ब्राज़ील कंपोस्ट सही है। एक तरफ देश है और दूसरी तरफ घास का मैदान दिया गया है, इसे मिलान देखना है कौन इसमें गलत है। ब्राज़ील जो है ब्राज़ील के घास के मैदान को कंपोस्ट कहा जाता है, सही है। हंगरी के घास के मैदान को पुस्टाज कहा जाता है, सही है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को बेल्ट कहा जाता है, यह गलत है। क्या है? यह गलत है। ये बेल्ट नहीं, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को बेल्ट नहीं बल्कि डाउन्स कहा जाता है। क्या? डाउन्स कहा जाता है। डाउन्स कहा जाता है। और अफ्रीका के सावाना, यह सही है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं दिया गया था। चलिए आगे है। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? कहता है वह कौन निम्न में कौन है जो ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? तो ये आपको है सही आंसर हो जाएगा SO2। क्या है? SO2। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सल्फर उत्सर्जन। क्या है? सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत आपको कोयला दहन है। क्या है? कोयला दहन है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा कोयला दहन। चलिए आगे है। चलिए आगे कहता है हेलसिंकी। क्या है? हेलसिंकी जो है किस यूरोपीय देश की राजधानी है? हेलसिंकी जो है आपको किस यूरोपीय देश की राजधानी है? तो ये जो है आपको फिनलैंड। किसका? फिनलैंड की राजधानी है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा फिनलैंड। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ।